बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं राज और देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा सीएल से संबंधित कुछ सवाल आपके आ रहे थे कि सीएलसी पर कौन कौन से डेटा पार्ट 3 वाला उस पर चढ़ाया रहता है, क्योंकि कुछ छात्र ये कह रहे थे कि जब पार्ट 1 में एडमिशन या पार्ट 2 में एडमिशन जब लिया गया था तो उस वक्त डेट ऑफ बर्थ जो है जैसा एकेडमिक पर है वो न चढ़ करके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ गलत था और उसी को चढ़ा दिया गया था। तो कुछ सवाल ये भी थे आप में से कि क्या डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट हमारा आएगा उस पर रहेगा या सीएलसी जो हमें मिलता है उस पर, या उसके साथ जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट के जो साथ में आएगा उस पर डेट ऑफ बर्थ रहता है या नहीं, या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आएगी तो उस पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा कि नहीं। तो तमाम छात्र छात्राएं डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ किसी पर भी नहीं रहेगा, ना ही तो सीएलसी पर, ना ही तो प्रोविजनल पर, ना ही ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट पर, और ना ही जो है कि आपके पार्ट 3 का जो है कि मार्कशीट पर। डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे तो 10th के सर्टिफिकेट पर या 10th के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ एकदम कंपल्सरी उस पर रहता ही है। उसके बाद आने वाले डॉक्यूमेंट में किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो ग्रेजुएशन वाले में जो है कि किसी में नहीं रहेगा। तो आपने डेट ऑफ बर्थ में पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 में कहीं पर भी एडमिशन फॉर्म भरते वक्त ग्रेजुएशन वाला यदि कुछ दूसरा भी लिख दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा। उसके बाद तमाम छात्र छात्राएं जो आप लोग कहते हैं कि सर दरोगा वाला फॉर्म भरना है या हमें कहीं कंपनी में मार्कशीट जो है कि वो जमा करनी है, तो देखिए फॉर्म वगैरह सरकारी वैकेंसी से संबंधित जो भी फॉर्म आए हुए हैं या आते हैं और आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट में जो है मार्कशीट नंबर अपडेट कर दिया गया है, तो मार्कशीट नंबर वाली मार्कशीट से जो है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। कई छात्र छात्राओं के मार्कशीट जो है कि नंबर अभी अपडेट नहीं किए गए हैं तो वो इंतजार कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही होगा। आप जाकर के पर्सनली आप अपने लिए मार्कशीट नंबर वहां पर या कॉलेज में जाकर के यूनिवर्सिटी में जाकर के अलॉट नहीं करवा सकते। वो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ही होगा जब यूनिवर्सिटी करेगी। उसके बाद से हमें मार्कशीट की जरूरत है, बहुत अर्जेंट है, तो पर्सनली आपको मार्कशीट बना करके विश्वविद्यालय नहीं देगी। हाँ, कहीं पर जरूरी है आपको मार्कशीट वगैरह का तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से मिलिए, टेस्टिमोनियल एक लिखवा लीजिए यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पर और वहां पर कंपनी में आप जमा कर सकते हैं। कुछ दिन का आपको मोहलत मिल जाएगा। रहा बात मार्कशीट का, तो मार्कशीट पर अभी कंफर्म कोई डेट नहीं बताई गई है कि हाँ इस तारीख से दिया जाएगा। 25 जुलाई के बाद या 25 जुलाई के आसपास तक उम्मीद रखिए कहीं मार्कशीट मिले। तो ये सभी जानकारी है मार्कशीट से संबंधित। अब हम सीएलसी पर आते हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आते हैं। सीएलसी पर ज्यादातर जो आप सीएलसी का फॉर्म भरते हैं और उस पर जो डिटेल्स डालते हैं वही आपके सीएलसी पर कॉलेज लिख करके देती है। तो सीएलसी आपको मिलेगा मार्कशीट पार्ट 3 आने के बाद। और सीएलसी लेते समय ध्यान रहे कि जब सीएलसी वाला आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आवेदन करना पड़ता है सीएलसी के लिए, तो बहुत ध्यान पूर्वक भरिएगा। ये देखिए ये पार्ट 3 का ग्रेजुएशन का सीएलसी है। सीएलसी पर अच्छा इसके साथ जो है आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना कॉलेज से ना भूलेंगे। आचरण प्रमाण पत्र, हम आचरण प्रमाण पत्र की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये है आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र ऐसा होता है, ये सीएलसी के साथ ही दिया जाता है, तो अपने कॉलेज से आप आचरण प्रमाण पत्र भी लेंगे जब इसकी जब मार्कशीट मिलेगा उसके बाद से। आप देख पा रहे हैं क्या क्या रहता है। बहुत सारे कॉलेज का जो है कि सीएलसी का फॉर्मेट अंग्रेजी में है, तो आपके कॉलेज में यदि अंग्रेजी में लिख करके मिलेगा तो स्पेलिंग वगैरह पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपके कॉलेज से हिंदी में मिलेगा तो आप देख पा रहे हैं छात्र का नाम है, पिता का नाम है, आप देख पा रहे हैं घर का पता। यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा या अपने एकेडमिक में या आधार कार्ड वगैरह में जो एड्रेस दिया होगा, जो एड्रेस हमेशा से आप देते आ रहे हैं वही आप सीएलसी पर लिखवाएंगे। ये एड्रेस सीएलसी पर वो कहाँ से लिखेंगे, जब आप सीएलसी के लिए आवेदन करेंगे जो फॉर्म, और उस फॉर्म पर जो जानकारी भरेंगे उसी जानकारी के मुताबिक आपका कॉलेज जो है कि सीएलसी देगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं परीक्षोत्तीर्ण होने का विवरण आप देख पा रहे हैं, क्रमांक है, आप ये यूनिवर्सिटी का रोल नंबर रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर पार्ट 3 है और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपके ऑनर सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम मेंशन रहेगा और वो एग्जाम कब की थी वो रहेगा आपके सीएलसी पर, और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ सेकंड डिवीजन से वो जानकारी यहाँ पर रहेगी। और आचरण के बारे में यहाँ पर उत्तम जरूर लिखवाइएगा। यदि उत्तम नहीं लिखाता है तो दूसरा कोई कॉलेज जो है कि इस सीएलसी पर एडमिशन आय के कोर्स के लिए नहीं लगी। तो इस बात का ध्यान है कि आपके सीएलसी पर ये उत्तम होना चाहिए। तो ये सीएलसी है।
सीएलसी पर इतना ही डिटेल्स रहेगा, जो है कि और कॉलेज का फॉर्मेट होगा तो एक आध और चीजें फिलअप हो सकती है आपके सीएलसी में, बाकी कुछ रहता नहीं है। आप देख पा रहे मार्क्स वगैरह के बारे में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के बारे में ऐसी कोई जानकारी सीएलसी पर नहीं रहती है। उसके बाद से आप मैंने आपको बताया कि आप जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर ले ले। तो आप देख पा रहे ऐसा मिलेगा आपको आचरण प्रमाण पत्र। देखिए बहुत सारे कॉलेज है कि ऑटोमेटिक सीएलसी के साथ ही दे देती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनको कहना पड़ता है कि हमको आचरण प्रमाण पत्र भी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर जो है कि आचरण प्रमाण पत्र भी एडमिशन के टाइम मांगा जाता है आगे के लिए। तो आचरण प्रमाण पत्र भी ले ले, सीएलसी के साथ मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा तो ठीक है, वरना जो है कि आप कॉलेज से कहेंगे कि सीएलसी के साथ आचरण भी चाहिए तो वो आपको आचरण भी साथ में देगा। आप देख पा रहे यहाँ पर आपका नाम रहेगा, नाम लिखवाते समय ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग वगैरह चाहे हिंदी में लिखाएगा तो जैसा आपके बाकी एकेडमिक पर है वैसा होना चाहिए। और यहाँ पर सन जो रहेगा वह 17 से आपका सेशन क्या है 19 से 22 है, तो 19 से 22 यहाँ पर रहेगा। उसके बाद से एग्जाम का नाम, उसके बाद से ऑनर सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से आपका एग्जाम कब हुआ पार्ट 3 वाला। तो 19 से 22 के तमाम छात्र छात्रा जो आपका एग्जाम की ईयर है वो यहाँ पर रहेगा, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आपका कौन सा डिवीजन है वो यहाँ पर रहेगा और सिग्नेचर वगैरह रहता है। आमतौर पर सीएलसी पर ऐसी रहती है। जगन्नाथ मिश्रा जो है कि वो क्या करती है कि टाइप कर करके सीएलसी देती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे ये पेन से, तो उसमें कभी कभी होता है कि आपको टाइप किया हुआ सीएलसी मिलता है। तो सीएलसी के मामले में आप देख पा रहे यही से भी सारी जानकारी रहती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग टेंशन न लीजिए। उसके बाद से सीएलसी आपको तभी मिलेगा जब आपका मार्कशीट ओरिजिनल आ जाएगा। तो जो आपके सवाल थे कि सीएलसी कैसा होता है, कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, बताइए। उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा। कुछ और सवाल है तो आप हमें मैसेज में जरूर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए।